प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे और आज हम परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा को लेंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा मेरे जीवन में और आपके जीवन में कैसे पूरी होगी। और हम यहाँ पर देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय उसके 7 वचन को। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। भाइयों और बहनों, आज हम इस वचन में 2 आज्ञाओं को देखेंगे कि परमेश्वर ने नीचे कहा है जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। और हम कई बार अपने जीवन में प्रार्थनाएं करते हैं, कई बार हम उपवास रहकर प्रार्थनाएं करते हैं, बड़े यत्न करते हैं और हम देखते हैं कि हम मांगते हैं और हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आते हैं। आज हम देखेंगे कि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा कह रही है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है जो कुछ भी आप उससे मांगते हैं परमेश्वर वो आपको निश्चय ही देगा। मगर यहाँ पर हम इस वचन में देखते हैं 2 आज्ञाएं हैं और मैंने इसे 3 भागों में बांट दिया है। पहला है बने रहो, दूसरा है बना रहे और तीसरा है प्राप्त करो। हम यूनानी शब्द में हम देखते हैं मीनो शब्द को। यूनानी शब्द में हम देखते हैं मीनो शब्द का अर्थ है बने रहना। बने रहने का मतलब है लगातार हमें परमेश्वर में बने रहना है। तो हम पहले में देखते हैं यदि तुम मुझ में बने रहो। हम बने रहो में हम पहले पॉइंट को देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह में बने रहना। हम इस वचन को 3 भागों में बांट रहे हैं। 2 इसकी आज्ञाएं हैं और एक भाग को प्रतिज्ञा के रूप में लिखा है जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, पहला हम देखते हैं मैंने 3 भागों में बांटा है। पहला बने रहो, बने रहें और प्राप्त करो। यह है प्राप्त करो प्रतिज्ञा है। और जब हम बने रहो में रहते हैं हम वहां पर पहले पॉइंट को देखते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह में बने रहना। पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह में बने रहना। हम मसीह में कभी भी बिना पवित्र आत्मा के द्वारा बने नहीं रह सकते। और यदि हम ये कहते हैं कि मैं पवित्र आत्मा में हूँ, पवित्र आत्मा के साथ में हूँ, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मुझ में है, मैं उसमें बना हूँ, तो इसकी क्या पहचान होगी? तो हम इसमें 3 पॉइंट को देखेंगे। पहला, यदि आप पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह में बने हैं तो आपके जीवन में क्या चिन्ह होंगे, क्या पहचान होगी? आप कैसे जानेंगे कि आप पवित्र आत्मा में बने हुए हैं? क्योंकि यदि आप पवित्र आत्मा में नहीं बने हैं तो नीचे की जो प्रतिज्ञा वो कहता है जो मांगो वो
तुम्हें मिल जाएगा। यदि हम पवित्र आत्मा में नहीं बने हुए हैं तो हम मांगते रहेंगे, हमें नहीं मिलेगा। भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आए, आप इस प्रतिज्ञा को अपने जीवन में प्राप्त कर लें, आप जैसे ही परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे ही मांगे, वो आपको मिल जाए, तो जानते हैं आपको अपने अंदर उन चिन्हों को देखना होगा, उन लक्षणों को देखना होगा। और पहले पॉइंट को हम देखेंगे, गवाह बनना। आपको गवाह बनना होगा। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा में बना रहता है, वो कह रहा है यदि तुम मुझ में बने रहो, यानी जब आप बने रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं, आपके अंदर एक बात देखी जाती है, पाई जाती है, और वो है गवाह बनना। आप परमेश्वर के गवाह बन जाते हैं, आप परमेश्वर की गवाही को देते हैं। और हम यहां पर देखते हैं प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। आप देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तुम गवाह बन जाओगे। भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब आप उसका वचन जैसे कह रहा है यूहन्ना की पुस्तक 15 के 7 में, यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि आप उसमें बने हैं तो आप निरंतर अपने जीवन की गवाही देते हैं, आप उसके गवाह बन जाते हैं। आप गवाही देने में डरते नहीं हैं, आप गवाही देने में घबराते नहीं हैं। आप जगह जगह जहां पर आपको मौका मिलता है आप बताते हैं मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, मैं आज इस मसीह में क्यों पाया जाता हूं। मेरे जीवन में मसीह की बुलाहट को आप जब देख रहे हैं, आप इस बात को लोगों के सामने कह सकते हैं कि जो मेरे जीवन में आप बुलाहट को देख रहे हैं, क्योंकि मेरे जीवन में मेरे प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत काम किया है। उसने मुझे बीमारी से चंगा किया है, उसने मुझे गरीबी से आजाद किया है, उसने मुझे तमाम प्रकार की उन समस्याओं से आजाद किया है जिससे निकल पाना मेरे लिए असंभव था। आप उसके गवाह बन जाते हैं जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह में बने रहते हैं। यही तो यूहन्ना की पुस्तक 15 के 7 में कह रहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि आप उसमें बने रहते हैं, आप उसके गवाह बन जाते हैं। आप अपने जीवन के द्वारा आप अपने परिवार में गवाही देते हैं। आपकी गवाही के द्वारा लोग देखकर कहते हैं कि यीशु मसीह इनके जीवन में बना हुआ है। आपके परिवार के लोग देखकर कहते हैं कि इनके जीवन में यीशु मसीह का बहुत बड़ा प्रभाव है। आपके मोहल्ले में देखकर कहते हैं, आपके जाति भाई देखकर कहते हैं, आप जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, आपकी एक पहचान बन जाती है क्योंकि आप उसके गवाह बन जाते हैं। यदि आप मसीह में बने हुए हैं तो आपके अंदर पहला लक्षण होगा, आप गवाह बन जाएंगे। आप अपनी गवाही देने में कभी भी रुकेंगे नहीं। आप निरंतर लोगों को बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में ये अद्भुत काम किया है। मैंने यीशु मसीह को इसलिए अपने जीवन का प्रभु बनाया कि उसने मुझे इस लाइलाज बीमारी से ठीक कर दिया। मैंने अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का
उद्धारकर्ता इसलिए बनाया कि उसने मुझे मेरी अशांति से, मेरी पीड़ाओं से, मेरे दुखों से उसने मुझे आज़ाद किया है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ भाइयों बहनों, बड़े ध्यान से आप सुने, परमेश्वर के गवाह बनना है। यदि आप मसीह में बने हुए हैं, यही तो कह रहा है यूहन्ना की पुस्तक में, यही बात परमेश्वर का वचन कह रहा, यदि तुम मसीह में बने हो, बने रहो, बने हो, तो आप गवाह बन जाएंगे। आप गवाही देने वाले बन जाएंगे। आप अपनी गवाही को लोगों से बांटेंगे। आप किसी से न डरेंगे, न किसी से शर्माएंगे, न किसी से भयभीत होंगे। आपके अंदर कोई हीन भावना नहीं होगी। आपके अंदर तो बड़ा हियाव होगा और आप कहेंगे मैं तो कैंसर की बीमारी से ठीक हो गया। आप कहेंगे मैं तो कोढ़ से ठीक हो गया। मैं रात में सो नहीं पाता था। ओ मेरे जीवन में ऐसे तमाम प्रकार के दुख थे जिसके कारण मुझे अच्छी रीति से नींद नहीं आती थी। मुझे चिंताओं ने मुझ पर नियंत्रण ले रखा था। और आप उसके गवाह बन जाते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह में बने रहना का पहला कार्य है आपके जीवन में आप मसीह यीशु के गवाह बनते हैं। आप अपने जीवन में उस प्रभु की दया को, आप अपने जीवन में उस प्रभु के प्रेम को, आप अपने जीवन में उस प्रभु की करुणा को, आप अपने जीवन में उस प्रभु के अनुग्रह को आप बताते हैं। और आप कहते हैं मेरे प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया है, मेरे प्रभु ने मेरे परिवार में काम किया है, मेरे प्रभु ने मेरे बच्चों के जीवन में काम किया है। और आप उसके गवाह बनते हैं। आप गवाह बन जाते हैं क्योंकि उसका वचन कहता है यदि आप बने हैं तो आप बिना गवाही दिए बिना आप रह नहीं सकते। आप शांत नहीं रह सकते। आप निरंतर लोगों को गवाही देंगे और आप अपने जीवन में बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में क्या किया है। आप शांत नहीं रह सकते हैं। आप उसके गवाह बन जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि यह प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरी हो तो आप उसके गवाह बन जाएं। पहली बात, आप उसके गवाह बन जाएं। दूसरी बात हम देखेंगे हियाव से वचन को सुनाना। पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम मसीह में बने रहते हैं, हम परमेश्वर के वचन को बड़े हियाव से लोगों को बताते हैं। हमारे अंदर बड़ा हियाव होता है। हम बड़ी बोल्डनेस को लेकर परमेश्वर के वचन को आते हैं और हम कहते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। वो मुर्दों में से जीवित हो उठा है और वो आज भी जीवित है। और उसके जीवित होने के हम अपने जीवन से प्रमाण को देते हैं। और हम देखते हैं हम हियाव से वचन को सुनाना चालू करते हैं। प्रेरितों की पुस्तक 4 अध्याय और उसके 31 वचन में लिखा है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठा थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। यदि आप मसीह में बने हैं तो जानते हैं आप पवित्र आत्मा से भरे होंगे। आपके अंदर परमेश्वर के वचन को कहने का हियाव होगा। आप परमेश्वर के वचन को बड़े दृढ़ता से आप प्रचार करेंगे। आप कहेंगे मेरा परमेश्वर मुझे निश्चय ही आशीष देगा, मेरा परमेश्वर मुझे निश्चय ही छुड़ाएगा, मेरा परमेश्वर निश्चय ही मेरी समस्याओं का समाधान करेगा। क्यों आप कहेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थी है। कई बार जब आपसे लोग कहते हैं अभी तक आपके जीवन में चमत्कार नहीं हुआ, आप तो बहुत दिनों से प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हैं, अभी तक आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, अभी तक आपको परमेश्वर ने संतान नहीं दी है, अभी तक आप बेरोजगार हैं, अभी तक आप किराए के मकान में रहते हैं, मैं आज आपसे कहना
कहना चाहता हूँ, आप उनको जवाब दे सकते हैं, आप उन्हें कह सकते हैं, आप उनसे बता सकते हैं कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अभी वो समय नहीं आया है, जिस दिन वो समय आ जाएगा आप उनसे कह सकते हैं, जब वो समय आ जाएगा निश्चय ही मैं उन आशीषों को प्राप्त करूंगा। भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के वचन को बड़े हियाव से बताने लगेंगे, आप लोगों को ये बात कहने लगेंगे कि मेरा परमेश्वर मुझे आशीष देगा, मेरा परमेश्वर ना मुझे छोड़ेगा ना मुझे त्यागेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित प्रभु है और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो उठा और वो आज भी जीवित है। और उसका वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। आप बड़े हियाव से प्रचार करते हैं, आप बड़े हियाव से कह सकते हैं, ये बीमारी आपके जीवन में नहीं रह सकती है, क्योंकि उसका वचन कहता है, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मेरे नाम से बीमारों को चंगा करेंगे। आप बड़े हियाव से प्रचार कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर ऐसा कर सकता है, आप बड़े हियाव से कह सकते हैं। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी होगी, क्योंकि बाइबल बताती है जब वो प्रार्थना कर चुके, वो कमरा पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर गया, वो स्थान हिल गया और वो बड़े हियाव से परमेश्वर के वचन का प्रचार करने लगे। भाइयों और बहनों, जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा भरे होंगे, जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाएंगे, आप बड़े हियाव से परमेश्वर के वचन को प्रचार करेंगे। परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए कई बार हम सोचते हैं कलीसिया है या फिर कोई कॉटेज मीटिंग है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के वचन को चलते फिरते उठते बैठते आप प्रचार कर सकते हैं, आप यात्रा में प्रचार कर सकते हैं, आप बता सकते हैं लोगों से, मेरा प्रभु इस समस्या से निकाल सकता है, मेरा प्रभु इस बीमारी से तुम्हें ठीक कर सकता है, मेरा प्रभु तुम्हारे जीवन में असीम शांति को ला सकता है। आप कह सकते हैं। भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर ये कर सकता है। आप हियाव से भर जाते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह में बने रहने से दूसरा लक्षण जो आपके अंदर होता है, आप बड़े हियाव से परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, बड़े हियाव से आप परमेश्वर के वचन को बताते हैं कि हमारा परमेश्वर क्या कहता है। आप लोगों से नहीं डरते, आप मृत्यु से नहीं डरते, आप किसी हानि से नहीं डरते, आप बड़े हियाव से परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं और आप कहते हैं, मेरा परमेश्वर मुझे निश्चय ही आशीष देगा। यह आपके अंदर दूसरा लक्षण होता है। तीसरी बात हम देखते हैं, चमत्कार करना। पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह में बने रहना लिखा है। हम इसी वचन पे मनन कर रहे हैं, यूहन्ना की पुस्तक 15:7 में, यदि तुम मसीह में बने रहो। और हम देखते हैं, यदि हम मसीह में बने रहते हैं तो तीसरा लक्षण हमारे जीवन में दिखता है, चमत्कार करना। हम पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह में बने रहने के कारण, भाइयों और बहनों, हम चमत्कार करते हैं, हम चमत्कार करने वाले बन जाते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं प्रेरितों की पुस्तक 9 अध्याय उसके 17 वचन में, तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए।
जब आप पवित्र आत्मा में भरे रहते हैं, पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं, यदि तुम मसीह में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ तुम मांगोगे और वह तुम्हें मिल जाएगा। कह रहा यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि आप मसीह में बने रहते हैं, पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर भरपूरी से भरा रहता है, तो आप चमत्कार करते हैं। मैं आज आपसे बताना चाहता हूं, आप शाऊल को पौलुस बना देते हैं। आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से जब आप भरे रहते हैं, आप चमत्कार करते हैं। आप अपने विरोधियों के जीवन में चमत्कार करते हैं। आपका जीवन चमत्कार का जीवन हो जाता है। आप चमत्कार करने वाले बन जाते हैं। मैं भाइयों और बहनों आज आपसे कहना चाहता हूँ, आप चमत्कार करने लगते हैं। तीसरा लक्षण आपके जीवन में दिखता है, उसका वचन कहता है यदि मुझ में बने रहो, यदि आप परमेश्वर में बने रहते हैं, पवित्र आत्मा में भरे रहते हैं, तो आप 3 लक्षणों को अपने जीवन में देखेंगे। पहला, जो हमने 3 भागों में बांटा था, बने रहो, उसमें हम देखते हैं आप गवाह बन जाते हैं। आपके अंदर एक लक्षण होता है, आप गवाह बन जाते हैं। दूसरा, हियाव से वचन का प्रचार करते हैं। तीसरा, आप चमत्कार करते हैं। आप चमत्कार करने लगते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं, हो पौलुस जो शाऊल था वो पौलुस हो गया, और उसकी आंखें जो अंधी हो गई थी, हनन्याह ने जैसे उसके ऊपर हाथ रखा, उसके आंखों में रोशनी आ गई। आप चमत्कार करने वाले बन जाते हैं। आप चलते हुए चमत्कार करते हैं। कई बार हम सोचते हैं जब हम कलीसिया में मौका मिलेगा, हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आप चलते फिरते घूमते, पवित्र आत्मा आपको बताता है, आपको पवित्र आत्मा गाइड करता है, चमत्कार आप करने लगते हैं। तो आप अपने अंदर 3 लक्षणों को देखते हैं। पहला, आप गवाह बन जाते हैं। दूसरा, आप हियाव से वचन का प्रचार करते हैं। तीसरा, आप चमत्कार करते हैं। और हम देखते हैं इसी के दूसरे भाग को लेंगे, मेरा वचन तुम में बना रहे। हम देखेंगे बना रहे में, बाइबल के वचन हमारे हृदय में बने रहना। दूसरा पॉइंट है, बाइबल के वचन हमारे हृदय में बने रहना। और हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे हृदय में कौन सी बातें ऐसी अभी बनी हुई हैं, कौन सी बातें ऐसी बनी हुई हैं, कौन सा ऐसा विचार हमारे मन में अभी भी जगह बनाकर रखे हुए है, कौन सी ऐसी आदत है जिसने हमें मसीह के साथ चलने के लिए रुकावट का कारण बनती है, कौन सी ऐसी लत है जिसके कारण मैं मसीह में सही से नहीं चल सकता हूं। तमाम ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में बनी रहती हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं, मेरा वचन तुम में बना रहे। और यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन बना रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये दोनों बातें एक है। यदि तुम में मुझ में बने रहो, यदि मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, यदि परमेश्वर का वचन आप में बना रहे, तो हम भजन संहिता 119 अध्याय उसके 11 वचन को पढ़ते हैं। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। वो कह रहा है, मैंने परमेश्वर आपके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। आपके हृदय में परमेश्वर का वचन बना रहना चाहिए। आप निरंतर उसके वचन को अपने हृदय में रखें। ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हैं और कुछ समय के लिए हम उसे बाहर कर देते हैं। जब हमें पाप करना होता है तब हम परमेश्वर के वचन को बाहर रख देते हैं।
और जब हमें पाप नहीं करना होता, हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख लेते हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, उसका वचन कह रहा है, दाऊद इस बात को कह रहा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। किस लिए रख छोड़ा है? इसकी क्या जरूरत है कि आपके हृदय में परमेश्वर का वचन बना रहे? यही तो कह रहा है यूहन्ना 15:7 में, यदि मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। क्यों कह रहा है मेरा वचन तुम में बना रहे? हम इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं, इसी लाइन पे चर्चा कर रहे हैं। क्यों परमेश्वर का वचन बना रहे आपके हृदय में? भाई और बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपके हृदय में परमेश्वर का वचन है, आप गलती से भी पाप नहीं करोगे। आपको पाप करने में डर लगेगा। आप पाप करने के लिए आप सोचने से भी डर जाओगे। आपके अंदर पाप करने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में बना हुआ है। और यही बात कह रहा है, मेरा वचन तेरे हृदय में बना रहे। वो चाहता है परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में बना रहे। बाइबल के वचन हमारे हृदय में बने रहना चाहिए। क्यों? ताकि हम पाप ना करें। मैं आज आपसे बताना चाहता हूं, परमेश्वर पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता। इसका मतलब ये नहीं पापियों की प्रार्थना है। हम पापी हैं, और जब हम कहते हैं परमेश्वर हमें उद्धार दे, मुक्ति दे, छुटकारा दे, तो वो हमारे जीवन में मुक्ति देता, हमें उद्धार देता है। मगर जब हम उद्धार पा जाते हैं, बहुत ध्यान से सुने, जब हम उद्धार पा जाते हैं, प्रभु के साथ चलने लगते हैं, विश्वास करते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं और फिर पाप करते हैं। यदि आप उसकी संतान बन गए हैं और आप पाप कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। आप परमेश्वर से उत्तर को प्राप्त नहीं करेंगे। आप निरंतर उससे पुकारते रहेंगे और वो आपकी नहीं सुनेगा। तो हम देखते हैं भजन संहिता 119 के 11 में यही बात कह रहा है परमेश्वर का वचन। फिर से एक बार इस वचन को पढ़ेंगे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, अपने हृदय में रख छोड़ा है, कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं, तेरे विरुद्ध पाप न करूं। यदि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में है, आप पाप नहीं करेंगे। आप पाप करने से डरेंगे, आपके अंदर डर बना रहेगा। आप सोचेंगे, आप निरंतर उस बात को सोचेंगे, मैं पाप नहीं करूंगा। और यहाँ पर यही कह रहा, यदि मुझ में बने रहो। हमने उसमें देखा 3 बातें मुझ में बने रहने में। पहली, हमने वहां पे देखा गवाह बन जाते हैं। दूसरी बात हमने देखा हियाव से प्रचार करते हैं। तीसरी बात हमने देखा चमत्कार करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह में बने रहने से, हम पवित्र आत्मा के द्वारा जब मसीह में बने रहते हैं, हम क्या करते हैं? गवाही देते हैं अपनी। दूसरी चीज, हम हियाव से प्रचार करते हैं। तीसरी बात, हम चमत्कार करते हैं। यही तो कह रहा है, यदि मुझ में बने रहो। यदि आप उसमें बने हुए हैं और ये तीनों काम कर रहे हैं, और फिर अगला लाइन क्या कहती है? मेरा वचन तुम में बना रहे। यदि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बना हुआ है, तो हम पाप नहीं करेंगे। हम पाप करने से डरेंगे। हमें निरंतर परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में देखना है। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और उसके हम 6 वचन को देखते हैं। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे। परमेश्वर कह रहा है, जो आज्ञाएं मैं तुझे सुनाता हूँ,
ये तेरे हृदय में बनी रहे। भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन जब हमारे हृदय में होता है, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप मुझे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, उसका वचन कहता है, यूहन्ना यही कह रहा है 15:7 में, मेरा वचन तुम में बना रहे। यदि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बना रहेगा, आप पाप नहीं करोगे, आप पाप नहीं करोगे। परमेश्वर पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। वो धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है। हम पापी थे, हमने जब परमेश्वर को पुकारा, उसने हमें छुटकारा दिया, उद्धार दिया। मगर जब हम पवित्र हो जाते हैं और उसके बाद पाप करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आना कठिन हो जाता है। हम प्रार्थनाओं के उत्तर को प्राप्त नहीं कर पाते। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, बने रहें। परमेश्वर का वचन आपके हृदय में बना रहना चाहिए, तब आप पाप नहीं करेंगे। जब आप व्यभिचार करने जाएंगे, आप जब दूसरी स्त्री दूसरे पुरुष के पास जाएंगे, अपनी पत्नी अपने पति को छोड़कर, शादी से पहले किसी पुरुष किसी स्त्री के पास जब आप जाएंगे, आपको डर लगेगा, आप नहीं जाएंगे। यदि आपके अंदर परमेश्वर का वचन बना हुआ है, आप व्यभिचार के पाप को करने से डरेंगे। आप अन्य शरीर के पापों को अपने जीवन से दूर करेंगे, आप उसे नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में बना हुआ है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब हम ये दोनों आज्ञाओं का पालन करते हैं, पहली आज्ञा है, वो कह रहा है बने रहो। बने रहने में हमने देखा 3 बातों का। पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह में बने रहना, यानी उसके गवाह बनना, उसके वचन का प्रचार करना और चमत्कार करना। ये 3 लक्षण होते हैं जब आप मसीह में बने होते हैं, और तब पवित्र आत्मा आपके अंदर से इन कामों को करता है। दूसरी बात, बने रहना। लिखा है मेरा वचन तुम में बना रहे, बना रहे। तब आप परमेश्वर के वचन को, पवित्र शास्त्र के वचन को अपने हृदय में रखते हैं। क्यों हृदय में रखते हैं? क्योंकि आप पाप नहीं करेंगे। जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में होगा, आप पाप नहीं करेंगे, आप पाप करने से डर जाएंगे। आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा तुरंत आपके पास आएगा और आपसे कहेगा तुम ये पाप नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम पाप करने के लिए बनाए नहीं गए, क्योंकि तुम परमेश्वर के बेटे और बेटी हो। और जब हम ये दोनों आज्ञाओं का पालन करते हैं, तब नीचे लिखा हुआ है, और वहां पे हम जो नीचे लिखा है हम उसको पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 15:7 में नीचे लिखा हुआ है, हम उसे पढ़ेंगे। तो जो चाहो मांगो, वो कह रहा है जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो कह रहा है वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। भाइयों और बहनों, अपने कान को खोलकर सुने। जब आप 2 आज्ञाओं को पूरा करते हैं, जब आप 2 आज्ञाओं को पूरा करते हैं, तो ये प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरी हो जाती है। और हम यहाँ पे देखते हैं प्रतिज्ञा, और प्रतिज्ञा में देखते हैं प्राप्त करो। तीसरा चरण है प्राप्त करो। पहला हमने बताया था बने रहो, बना रहें, और फिर प्राप्त करो। पुत्र के द्वारा प्राप्त कर लेना, पुत्र के द्वारा प्राप्त कर लेना। आप पाएंगे नहीं, आपको मिल ही जाएगी, वो आपके पास आ ही जाएगी।
पुत्र के द्वारा प्राप्त कर लेना। यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय उसके 13 वचन को हम देखते हैं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, वो कह रहा है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। कह रहा वही मैं करूंगा, वही मैं करूंगा। जो कुछ तुम मेरे नाम से, प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कह रहे हैं, जब आप मुझे देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। परमेश्वर चाहता है कि पुत्र की महिमा हो, और प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा, यूहन्ना की पुस्तक में यही कहा कि यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, यदि हम उसमें बने रहते हैं, उसके वचन में बने रहते हैं और हम परमेश्वर से मांगते हैं, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा। आप जब प्रार्थना करेंगे आपके पति बदल जाएंगे, आप प्रार्थना करेंगी आपका बेटा बदल जाएगा, आप प्रार्थना करेंगे आपका व्यापार बदल जाएगा, आप प्रार्थना करेंगे आपका परिवार बदल जाएगा, आप प्रार्थना करेंगे आपका जीवन बदल जाएगा, सब कुछ नया हो जाएगा, सब कुछ नया हो जाएगा। और आप अपने जीवन में हर एक उन प्रार्थनाओं का उत्तर पाएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जिन आशीषों को देने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आप उसे निश्चय ही प्राप्त कर लेंगे। ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं रहेंगी जो परमेश्वर आपको देना चाहता है आप उसे प्राप्त ना कर पाए। तो मैं आज विश्वास करता हूँ कि निश्चय ही आपने इन वचनों के द्वारा आपने आशीष को पाया है। आज आपने ये जान लिया है कि परमेश्वर से जो कुछ भी आप मांगेंगे वो आपको देगा। आपने जब इन वचनों को सुना है, आपने देखा दो आज्ञाओं में आपने देखा कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, और यदि हम वैसा करते हैं तब परमेश्वर कह रहा है जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। भाइयों और बहनों, आपको निश्चय ही प्राप्त होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको देना चाहता है, मगर ऊपर की दो आज्ञाओं का पालन करना होगा। यदि हम अपने जीवन में इन आज्ञाओं का पालन करते हैं तो कैसे जानेंगे कि ये आज्ञाएं हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने हमें दिया है मैं उसे पूरा कर रहा हूँ। उसके मैंने आपको चिन्ह बताए हैं, आप गवाह बन जाएंगे, आप हियाव से परमेश्वर के वचन को सुनाएंगे, आप चमत्कार करेंगे। और फिर कह रहा है मेरा वचन तेरे हृदय में बना रहे। उसका वचन यदि आपके हृदय में बना है आप पाप नहीं करेंगे। कई लोग कहते हैं मैं तो पाप करना नहीं चाहता हूँ, भैया मुझसे पाप हो जाता है, पास्टर जी मुझसे गलती हो जाती है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन आपके हृदय में नहीं है। जिस दिन परमेश्वर का वचन आपके हृदय में होगा आप प्रार्थना करेंगे, आपके बेटे के जीवन में बदलाव आएगा, आपके बेटी के जीवन में बदलाव आएगा, आपके परिवार में बदलाव आएगा, आपके पूरे जीवन में एक नयापन आ जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ कि निश्चय ही आपने इन वचनों से आशीष को पाया है, आपने आशीष को प्राप्त किया है। यदि आप चाहते हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करूं और आप जब अपने लिए प्रार्थना करें वो प्रार्थनाएं पूरी हो जाएं, तो आप अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपकी बड़ाई करता हूँ, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। प्रभु, जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग चाहते हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करूँ, अभी परमेश्वर मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आपका वचन कहता है यदि मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। हाँ परमेश्वर, ये दो आज्ञाएं आपने दी हैं, यदि
मुझ में बने रहो। यदि हम आप में बने रहते हैं, यानी पवित्र आत्मा की भरपूरी जब हमारे जीवन में होती है, तब हम आपके गवाह बन जाते हैं। हम आपके वचन को बड़े हियाव से प्रचार करते हैं, हम चमत्कार करते हैं। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग मुझे इस समय YouTube चैनल पर सुन रहे हैं और वो प्रार्थना में मेरे साथ सहभागी हैं, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आज ये दोनों आज्ञाओं का पालन करने के लिए परमेश्वर इनकी सहायता और मदद करे। दाऊद कहता है, परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में बसा हुआ है ताकि मैं पाप ना कर सकूं। हाँ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक भाई बहन, जवान, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चों के लिए परमेश्वर ये पाप करने में, हाँ प्रभु जी, भयभीत हों, ये पाप ना करें। जब ये पाप करने जाएं, परमेश्वर आपका आत्मा इन्हें रोक दे, इनके हृदय में आपका वचन बसा रहे। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक भाई बहनों के लिए, परमेश्वर हर एक रुकावट, बाधा जो इन्हें परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलने से रोकती है, मैं ऐसी सारी रुकावट बाधाओं को दूर करता हूँ। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, प्रभु ये बड़े हियाव से प्रचार करने वाले हो जाए, ये बड़े हियाव से गवाही देने वाले हो जाए, ये बड़े हियाव से चमत्कार करने वाले बन जाए। हाँ परमेश्वर, और इनके हृदय में आपका वचन वास करने पाए ताकि ये पाप ना करें। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसा ही इनके जीवन में होने पाए, ऐसा ही इनके जीवन में होने पाए। पिता मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, इसी समय यीशु मसीह के नाम में प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग शारीरिक समस्याओं से परेशान हैं, जो लोग दुष्टात्माओं से ग्रसित हैं, ये सारे के सारे यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक बीमारी इसी समय छोड़कर चली जाए, हर एक बीमारी इसी समय छोड़कर चली जाए। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं आत्मा में देख रहा हूँ कि कोई एक बहन है जिसने चैन पहन रखी, सोने की नहीं है, वो आर्टिफिशियल है और उसके गर्दन में कुछ समस्या है, बैक साइड में, पीछे के हिस्से में। उसकी गर्दन में है या उसके शोल्डर में या बैक साइड में, इतने शोल्डर से लेके कंधों से लेके सर के बीच में कुछ समस्या है। मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु अभी आपको आजाद करेगा। पिता मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, जिसके बैक साइड में कुछ दर्द है, मैं यीशु के नाम में इसी समय प्रार्थना करता हूँ, वो बहन अभी इसी वक्त चंगी हो जाए, यीशु के नाम में चंगी हो जाए, यीशु मसीह के नाम में चंगी हो जाए। हाँ परमेश्वर, हम तेरे हाथों में सौंपते, हर एक दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए, हर एक भय की आत्मा छोड़कर चली जाए, हर एक चिंता की आत्मा छोड़कर चली जाए, हर एक निराशा की आत्मा छोड़कर चली जाए। मैं यीशु के नाम में चंगा करता हूँ, मैं यीशु मसीह के नाम में चंगा करता हूँ। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपको। मैं ऐसे देख रहा हूँ डार्क स्काई ब्लू, जिसमें बहुत शाइनिंग है, ऐसी कलर की शर्ट पहन रखी है और प्रभु मुझे ऐसे बता रहा है, वो एक भाई है जो डार्क स्काई ब्लू जो वाइट से मिक्स होके बनता है, जिसमें बड़ी शाइनिंग होती है, वैसी कलर की उसने शर्ट पहन रखी है। शर्ट है या टी शर्ट है, इसी कलर का है। प्रभु मुझे ये बता रहा है कि परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में आप कई चीज़ों से संघर्ष कर रहे हैं, कई चीज़ों में आपके जीवन में घटी और कमी है, मगर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको तृप्त करने जा रहा है।
हर एक वो भली वस्तुएं आपके घर में होंगी। आप और आपके बच्चे, आपकी पत्नी सब तृप्त होंगे, किसी भी चीज़ की घटी नहीं होगी। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने ऐसा इस भाई के जीवन में किया। मैं परमेश्वर करता हूँ प्रभु, प्रार्थना करता हूँ मैं परमेश्वर पिता, इस भाई के जीवन में हर एक कमी घटी दूर होने पाए, क्योंकि आपका वचन सच्चा है। आपने कहा है मैं तुझे तृप्त करूँगा। परमेश्वर आप इस भाई को संपूर्ण रीति से आशीष दें। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि निश्चय ही परमेश्वर ने आज आपको अपने वचन से आशीष दिए और आपने आज आशीष को प्राप्त किया है। आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के गवाह बन जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।